हेलो दोस्तों, आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ चेस का एक बहुत ही इंटेंस गेम जो मैंने खेला है आज ही chess.com पे। मेरा रेटिंग chess.com पे 1300 के आसपास है और 1300 के आसपास के ही एक अपोनेंट के साथ मैं ये मैच खेल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने गेम स्टार्ट किया E4 से, पॉन टू E4, और सिसिलियन डिफेंस से जवाब दिया मेरे ओपोनेंट ने, और मैंने क्लोज्ड सिसिलियन वेरिएशन इसका स्टार्ट कर दिया भाई नाइट टू C3। और ये यूजुअल जो वेरिएशन है, पिन वेरिएशन सिसिलियन का, वो फॉलो हो रहा है। कैसल मैंने कर लिया और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा ओपोनेंट क्या चलता है, और उन्होंने पॉन चला, मैं भी पॉन से जवाब दिया। फिर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है बिशप को बैक साइड करने का या इधर करने का, तो मैंने बैक ले लिया। बिशप B7 में पॉन को D3 में मूव किया, और अभी से ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये खेल। ये मेरी अच्छी मूव नहीं थी शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एक पॉन लूज़ कर जाऊंगा, मगर मेरे पास फ़ायदा रहता कि मेरा रुक ओपन हो जाता, तो इसलिए मैंने ये रुक ओपन करने के लिए ये खेला था। इसने काटा नहीं, इसने नाइट को चला, हो सकता है उसने टारगेट किया हो बिशप को, इसलिए मैं एक्सचेंज ठीक समझा और यहाँ पे मैं नाइट को एक्सचेंज कर लिया। उसका भी एक पॉन जो है वो सेम कॉलम में आ रहा है, डी फाइल में वो पॉन आ गया, लेकिन मुझे नाइट बचाना है, तो मेरे लिए नाइट का एक ही जगह है, तो मैं A2 पर नाइट को ले आया। तो ये अच्छा जगह नहीं है नाइट का, लेकिन उसको सेव करने के लिए मुझे वहाँ रखना था, तो मैंने रखा। फिर उन्होंने भी अपना बिशप क्लियर किया, उनका प्लान हो सकता है 0-0 करने का। मेरा नाइट को मुझे गेम में वापस लाना है, तो मैं नाइट के लिए जगह बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने E5 से आंसर किया है, तो मैं नाइट के लिए जगह बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अभी मेरे माइंड में और भी है कि अगर मैं पॉन को पुश करूँ तो फिर उसका पॉन जो है वो सेम एक रो में सपोर्टिंग पॉन जैसा आ जाएगा, तो फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं पॉन को पुश नहीं किया, और मैं कुछ और सोच रहा था कि इस पॉन को इससे अलग करूं, और इसलिए मैंने ये चल दिया। लेकिन अपोनेंट ने इसका एक्सचेंज नहीं किया, अच्छी चाल थी उसकी, उसने एक्सचेंज नहीं किया, और ये पॉन पर वो प्रेशर बना रहा है। ये फाइल भी ओपन है, तो उसको अच्छा यहाँ पर हेल्प मिल रहा है। C फाइल ओपन है तो उसको हेल्प मिल रहा है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे नाइट को भी गेम में लाना है, पॉन को भी सपोर्ट देना है, और अटैक के लिए भी कुछ गेम निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि राइट साइड मेरे पास फुल अवेलेबल है अभी एट प्रेजेंट। इधर कुछ उसका काम नहीं हो रहा है, उसका खुद का भी सारे जो पीसेस हैं ब्लॉक्ड है ऑलमोस्ट, तो मैं इस साइड से कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं बिशप और नाइट को राइट साइड मूव कर रहा हूँ। लेकिन उसका प्लान है कि पॉन को लेना है, क्योंकि पॉन अब सपोर्टेड नहीं है, बस क्वीन के ही सपोर्ट में है, और मैं उसको सेव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उसने वहाँ रखा। फिर मैं ऊँट को पीछे किया, क्योंकि सेव तो करना ही है। जब तक सेव होती है गोटी, उसको सेव करना भी चाहिए। तो वेट कर रहा हूँ कि अब वो क्या आंसर करे। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पॉन का डायरेक्ट लॉस हो गया, तो कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। फिर भी एक पॉन लेस से मैं गेम को कंटिन्यू करता हूँ, और मुझे तो लेना ही है, वरना 3 पॉन इसका एक साथ है। और देखिए ऑलमोस्ट 2 पॉन तो एक साथ ही है, और एक उसके पीछे, ठीक है। तो ये थोड़ा डेंजर हो जाता है सिचुएशन कई बार।
तो अब वो एक्सचेंज करेगा ही और मेरा पॉन लेगा। अब देखना है नाइट से लेता है या बिशॉप से। उसने नाइट से लिया, थ्रेट टू क्वीन। तो वो चाह रहा है मैं क्वीन को हटाऊं ताकि वो कुछ अपना काम करे इधर, क्योंकि मैं थ्रू आउट डिफेंस में ही रखा हूँ क्वीन को और अपने बाकी पीसेस को। नाइट तो अभी तक गेम में आया ही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है गेम में। सभी पीसेस को यूज़ करना चाहिए। बहुत ही इंटेंस हो गया था इसलिए ये गेम, क्योंकि मैं पीसेस को सिर्फ डिफेंस में लगा के रखा, यूज़ नहीं कर पाया अब तक। तो अब देखिए, अब मुझे मौका मिला है कि मेरा नाइट और बिशप गेम में वापस आए। तो इसने नाइट वहाँ रखा, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने एक्सचेंज कर लिया। अब मुझे देखना है वो ये क्वीन से लेता है या पॉन से। उसने क्वीन से लिया। क्वीन से लिया इसलिए लिया क्योंकि ये हैंगिंग जो रूक है उस पर अटैक बना सके। मैंने रूक को ही ऊपर चला ताकि इसको भी डिफेंस मिले। ये उसने गलती कर दी। उसको क्वीन अभी अपने पास सेव रखना था, सभी पीसेस उसके आगे बढ़ रहे थे और जब तक कुछ फ़ायदा नहीं हो उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक्सचेंज से मुझे तो बेनिफिट है, तो मैंने एक्सचेंज कर लिया। इसके दो पॉन अब एक कॉलम में आ गए, एक ई फाइल में अब दोनों हैं उसके पॉन। तो इसको टेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सोच के मैंने एक्सचेंज कर लिया। और मेरे सारे गोटी नीचे ही हैं डिफेंस में जो काम आएंगे, इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा उसमें। मेरे लिए है नाइट को गेम में लाना, तो मैं सोच रहा था किस साइड से इसको लाऊं। तो यहाँ मैं रखना चाह रहा हूँ D3 में, ताकि इस पॉन पे अटैक बना सकूं। तो अब देखता हूँ वो कौन सा मूव देता है। मूव है, एक यहाँ रख सकता हूँ और एक यहाँ रख सकता हूँ। वापस नीचे आने का तो कोई सवाल नहीं है, तो मैं यहाँ या यहाँ, तो यहाँ रखूँगा तो मुझे एक पॉन का डायरेक्ट लॉस है। तो जो ऑलरेडी मैं एक पॉन डाउन हूँ, तो मुझे C5 चलना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस साइड ले आया ताकि मैं इसको ब्लॉक कर सकूं बिशप को और इसका पॉन ले सकूं। मैं प्लान करके रखा हूं कि वो बिशप उधर रखेगा, तो मैं इसको आगे करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है अभी। मेरे माइंड में था कि इस बिशप को भी यहाँ लेकर आऊं ताकि इस पर अटैक, रुक पर अटैक बना पाऊं। मैंने पॉन पुश किया। अब ये बिशप को तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इसके सपोर्ट में है, क्योंकि मैं अगर इससे उसको काटता हूँ तो वो मेरा बिशप ले सकता है और साथ साथ चेक भी पड़ता है। तो मैं बिशप को अब वहाँ से हटाना है। बिशप टू G4। मेरे पास मूव है कि मैं इसको आगे करूं, पॉन को आगे करूं और इसका रुक ले लूं या रुक पर अटैक बनाऊं, और वो अच्छा होता, लेकिन मैं वैसा कर नहीं पाया। मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो वो काटेगा, मैं कट करूंगा, एक्सचेंज वो लाएगा, फिर मैं इसका बीच का एक पॉन ओपन कर सकता था, लेकिन वो मिस हो गया। और कई बार हम लोग सोच नहीं पाते हैं, गेम कुछ और डिमांड करता है, हम लोग कुछ और खेल लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। उसको पहले काटेगा फिर उसको बढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है। तो अब सोच रहा हूँ कि वो पॉन आगे चलूँ
अब मुझे उस पॉन को आगे बढ़ने से रोकना है और गेम को आगे सेव करके ले जाना है। चेक। तो मैं इधर चलूं या इधर चलूं, मुझे राइट साइड ज़्यादा सेफ लगा, सिक्योर लगा, तो मैं राइट की तरफ ही किंग को पुश करने का प्लान किया। तो किंग फर्स्ट F2, plan is to make the king settle on H4 in next move. And definitely push the pawn on H2 to H3. ये चाल मेरे ओपोनेंट की बहुत अच्छी थी, उसने मेरा पॉन को ब्लॉक कर लिया और मुझे और ज़्यादा मूव वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने प्लान किया था, पॉन को आगे मुझे करना ही था, सो मैं वही चलने का सोच रहा हूँ। बिशॉप को रुक को थ्रेट देने का कोई फ़ायदा अभी नहीं है। तो सबसे सेफ मुझे H3 पॉन ही लगा। वेट कर रहा हूँ कि ओपोनेंट, उसने रुक टू C1 चल दिया। अब वो चेक एक मिल रहा है, मुझे मिल सकता है, इसलिए मुझे किंग को H4 में ले जाना है। जैसा मैंने प्लान किया था, किंग को ही H4 में रखना ज़्यादा ठीक है, ताकि उधर से कुछ मूवमेंट हो तो मैं उसको आंसर कर सकूं और चेक से सेव रहूं। मैं बिशप को क्लियर करने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ। बिशप को मैं सोचा नीचे से ले जाकर क्लियर करूँ या ऊपर से, लेकिन कोई ज़्यादा मूव बिशप के पास भी नहीं है। डायगोनल ओपन है बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस उसके किंग को ब्लॉक करने के लिए मुझे ऐसा करना था। वो जान रहा था कि मैं बिशप वहाँ रखूँगा, शायद उसके लिए उसने किया, लेकिन वो काटेगा तो मेरे सैनिक तो डेंजर जोन में आ जाएगी, मेरी पॉन डेंजर जोन में आ जाएगी। तो वो वैसा नहीं करेगा और रोक एक्सचेंज इन फॉर बिशप इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। रुक का बिशप से एक्सचेंज रिकमेंडेड नहीं है, तो वो नहीं करेगा और अपना रुक कहीं ले जाएगा या कुछ और मूव करेगा। वो समझ गया कि किंग घिर रहा है, एक चेक पड़ेगी और गेम ओवर है, इसलिए वो किंग को बचाना चाहेगा। टाइम प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, तो किंग उसने मूव नहीं किया। मेरे पास अच्छा ऑप्शन था रुक को लेफ़्ट ले जाने का, लेकिन वो मैंने मिस किया। अभी एक और गलती ही बोलूँगा, मैंने बिशप चल दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। टाइम प्रेशर में इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं, तो मैं वापस ले आया, लेकिन अब वो चांस जो मिस हो गया वो शायद ना मिले। उसने किंग को मूव कर दिया, तो वो सेव कर लिया अपने किंग को। तो वहाँ पर अब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वापस ला रहा हूँ, किंग को वहाँ पर ले जाऊँगा ताकि पॉन्स
काट सकूं या एक्सचेंज कर सकूं। उसका रूक को ब्लॉक करने का ये एक तरीका था मेरा कि रूक वापस आकर कुछ थ्रेट ना दे किंग को, इसलिए मैंने ऐसा किया। और अब टाइम अप हो गया है ओपोनेंट का और मैं ये गेम जीत गया। तो दोस्तों कैसे लगी ये गेम और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी मूव क्या हो सकती थी दोनों के तरफ से, और गेम को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता था वो भी मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।